कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया। भारत और कैनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के खदशे का इजहार कर दिया। कहा, कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 समिट में भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा कि कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को बेदखल कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को भी बेदखल करने का मुतालबा। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह का भारत का हंगामी दौरा। कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के नफाज पर बात हुई। उन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फेल है। आज और कल कराची समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, खैरपुर, बदीन, सुजावल, ठट्टा, जामशोरो, लाड़काना और दादू समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। इसके अलावा बारखान, सिब्बी, योब, कल्लाद, खुजदार, लजबेला और आवरान में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। 2 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच बनाने का अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज। 2 सीनियर तरीन जजेस से मुशावरत के बाद बेंच बनाने का फैसला। रवा हफ्ते का रोस्टर जारी भी कर दिया। बेंच नंबर 1 में खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठेंगे। उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह होंगे। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद को बिठा दिया गया। बेंच नंबर 4 जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। वफाकी हुकूमत रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ले आई। दरख्वास्त बजरिया अटॉर्नी जनरल दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के तहत ये हक दिया गया था कि अगर किसी को आर्टिकल 184(3) के तहत सज़ा हुई हो तो उसे अपील का हक होगा। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अवामी मफाद में किसी भी मामले पर अज़ खुद नोटिस ले सकती है। पाकिस्तान में नई तारीख रकम 15 रुकनी फुल कोर्ट की कार्रवाई तारीख में पहली बार बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत हुई। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन से 25 सितंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अज़ खुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी पर समझौता हो। समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया। दरख्वास्त गुजारों ने कोई एतराज़ नहीं किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हर चीज़ में अज़ खुद नोटिस लेते हैं तो अपने बारे में कानून साजी पर क्यों नहीं ले सकते थे। पता नहीं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को क्या मसला हुआ कि उन्होंने दरख्वास्त डाल दी। PDM हुकूमत के बनाए कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म इम्तना दे रखा है।
आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूं, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं उस बात से, मेरी मर्जी मैं ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से तो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के अख्तियारात में तकसीम हुई है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 40,000 से 60,000 हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि हमसे भी गलतियां होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। मान लें कि जजेस से गलतियां होती हैं, हमारी अना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि गलती ना माने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर शफाफियत आ रही है तो आने दें, उसे छुपा क्यों रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात को तकसीम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई। कानून को गैर आइनी कहना आसान है। बता दें कौन सी सेक्शन किस शिक से मुतसादिम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल। कहा रिकॉर्ड केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियारात देना भी चाहें तो मैं नहीं लूँगा। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर होता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान। कहा कि कोई जख्मी सड़क पर पड़ा हो तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए था। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से उसी तरह बचाया, अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर बचाया। पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर खिताब में उन्होंने कहा कि जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है, 4 जज बैठकर करोड़ों आवाम के मैंडेट वाले इस वजीर आज़म को घर भेज देते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। इन दोनों के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा थे। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले किरदार कैफर किरदार को पहुंचेंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं, लेकिन इन मुजरिमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफ़ी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया गया। एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद से लेकर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। एंटी करप्शन ने नए मुकदमे में परवेज इलाही पर मोहम्मद खान भट्टी को खिलाफ कानून अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती का इल्ज़ाम आयद किया है। एंटी करप्शन हुकाम जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज इलाही को आज जिला कचहरी में पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास आज से शुरू होगा। दुनिया भर से 140 से ज़ायद रहनुमा और रियासती नुमाइंदे खिताब करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की UN हेडक्वार्टर में इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की नॉर्वेजियन, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा।
अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे मिगुएल एंजल मोराटिनो से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए वज़रा सतह के इजलास से खिताब। सऊदी अरब की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलास में यूरोपियन यूनियन और अरब ममालिक के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। आइस्को ने मजीद 73 बिजली चोर पकड़ लिए, 34,50,000 के करीब जुर्माने आए। हेस्को ने अब तक 96 करोड़ 20 लाख रुपए की जो रिकवरी कर ली है, लगभग 3 करोड़ के जुर्माने शामिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 512 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुर्कदा। अब तक 5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। पेट्रोल, बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस पेशावर के सामने जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत से बिजली और पानी मांगने वाले आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस जुल्म का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का भी महंगाई के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कहा, जागीरदार तबके ने पूरे साल में सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि मुलाजमत पेशा तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स दिया। अगर जागीरदार तबके से भी मुकम्मल टैक्स लिया जाए तो बिजली पेट्रोल की कीमतें आधी हो सकती हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के मामले पर 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब। इजलास के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज को दावत दे दी गई है। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 से 20 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी कंपनियों को 19 सितंबर तक आगाह करना होगा। गुजरांवाला के इलाके झंगी से 2 रोज कबल अगवा 7 साल की बच्ची कत्ल। मुलजिम बच्ची का फूफा निकला, ज्यादती के बाद कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम बच्ची को अपने स्क्रैप के गोदाम में ले गया, ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया और जुर्म छुपाने के लिए लाश बोरी में डालकर सीवरेज नाले में बहा दी। बच्ची की लाश नाले से निकालने के लिए ऑपरेशन आज सुबह शुरू होगा। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में शक्की मिजाज शौहर का घिनौना इकदाम। इलेक्ट्रिक रॉड से बीवी के नाजुक आज़ा जला दिए। 4 बच्चों की मां जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया और सिर्फ हब्स बेजा में रखने और बरहना करने की दफात लगाई। आला हुक्काम के नोटिस पर जान से मारने की कोशिश और जिस्म दागने की दफात शामिल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। एसएसपी इरफान अली सम्मो के मुताबिक मुलजमान को कच्चे में ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों के करीब पहुंच चुके हैं। ड्रोन कैमरों से जान मोहम्मद महर के कातिलों के ठिकानों की निशानदेही की जा रही है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी करने वालों के लिए वीज़ा पॉलिसी में बड़ी सहूलियात देने का फैसला। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटों में जारी करने का पाबंद होगा। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा भी 24 घंटों में जारी किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक L में जेफको ग्राउंड का संग बुनियाद रख दिया। वीडियो बयान में कहा कि जब पार्क की तामीराती काम का इफ्तिताह करने जा रहा था तो जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान वालों के फ़ोन आए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि ना जाएं, रऊफ सिद्दीकी ने कहा आ जाएं। दोनों से अपील है कि अवामी मफाद में फैमिली पार्क को बनने दें। ग्राउंड बंजर पड़ा है, इस पर सियासत ना करें। कराची की खूबसूरती के लिए इस तरह के इक़दाम तरजीही बुनियादों पर करने की ज़रूरत है। कराची साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार हो गया। अजीजाबाद में 3 डाकू स्टेट एजेंसी में लूटमार के बाद फरार हो गए। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान को देखा जा सकता है। पुलिस कल्चर तब्दीली और अवाम में पुलिस दोस्त माहौल पैदा करने का इक़दाम। मुल्तान में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कायम।
थाने में दाखिले पर साइल को खुशामदीद कहा जाएगा। खातून पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी और ख़ानदानी मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी रूम कायम। SHO समेत तफ्तीशी अफसरान के थाने में बैठने के औकात को यकीनी बनाने जैसे इक़दाम इसे मुनफरिद बनाते हैं। भारत ने किशन गंगा डैम केस को पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की किशन गंगा डैम केस में दरख्वास्त काबिल समात करार दी तो भारत ने दूसरे फोरम पर उसे चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वियना रवाना हो गए। न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर समात 20 और 21 सितंबर को होगी। तीन पाकिस्तानी कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदों पर तैनात। इकरा खालिद ने नेशनल रेवेन्यू, समीर जुबैरी ने डाइवर्सिटी और पॉल शियांग ने इमिग्रेशन के शोबों में नई जिम्मेदारियां संभाल ली। 39 नई तकर्रियों पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये टीम शहरियों की हकीकी तरक्की के लिए पार्लियामेंट में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों की मुंतकली का मुआहदा। ईरान ने अमरीका के 5 कैदी रिहा कर दिए। अमरीका से रिहा होने वाले 2 ईरानी शहरी ईरान पहुंच गए। ईरान के $6 अरब के मुंजमद असासे भी दोहा के बैंक मुंतकिल। कतर की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा 10 अगस्त को हुआ था। कराची में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान पहला मैच अमरीका के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 8 ममालिक की टीमों के कराची आमद। पाकिस्तानी टीम की क़यादत मिसबाह उल हक करेंगे। अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और हसन रज़ा भी एक्शन में होंगे। जियो सुपर पाकिस्तान के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान टीम की हालिया कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का फैसला किया था। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ मुशावरत के बाद कौमी स्क्वाड की मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन साबिक कैप्टन और क्रिकेटर से मुशावरत का इरादा रखते हैं। कौमी टीम की परफॉर्मेंस का जायजा अगले 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल होने का इम्कान है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा की शादी की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। जोड़े का निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 11वें रोज अजोका थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस। पंजाबी थिएटर प्ले अन्नी माई दा सुफना पेश। और दी लेजेंड ऑफ मौला जट टॉरस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड के लिए नामजद। मौला जट और नूरीनत के फाइट सीन ने बेहतरीन फाइट के लिए ये नामजदगी हासिल की है। जियो फिल्म्स की पेशकश। इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की फिल्म मौला जट रिलीज के 48 हफ्तों बाद भी पाकिस्तान के बड़े सिनेमाघरों में कामयाबी से जारी। फिल्म बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्म साज का अवार्ड भी जीत चुकी है।